और जैसा कि जानते हैं कि आज बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 25वां राज्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें आज की जो अध्यक्षता है वो बावन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में यहाँ पर ये 25वां राज्य अधिवेशन संपन्न होगी। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक कार्यक्रम स्थल है और तमाम कई जिला से लोग यहाँ पर, सभी जिला से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हैं और कई दुकानें यहाँ पर किताबों की लगी हुई है। और हम तमाम लोगों से कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे कि लोग कहाँ से आए हुए हैं। तमाम संख्या में, भारी संख्या में महिलाओं भी आए हैं। तो थोड़ा सा आप कहाँ से हैं, खाली परिचय दीजिए। जंदाहा प्रखंड से। छोड़ दीजिए। जंदाहा प्रखंड से। जंदाहा प्रखंड। तो यहाँ पहली बार आए हैं या कभी और आए? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। मेश्राम साहब को सुनने आए हैं? हाँ, मेश्राम साहब को सुनने आए हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर मेश्राम साहब को आज सुनने के लिए आए हैं और हम इन लोगों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भारी संख्या में महिलाओं की संख्या है ज़्यादा। आप कहाँ से आए हैं मैडम? जंदाहा से। जंदाहा रसलपुर से। अच्छा। यहाँ पहली बार आए हैं या फिर कभी? नहीं, पहली बार आए। मेश्राम साहब को सुन रहे हैं जी। तो इसी तरह से आप कहाँ से? रोहतास जिले से। अच्छा, रोहतास जिले से। आज यहाँ पर जो आए हैं इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? इसके संबंध में हम लोग मेश्राम साहब को सुनने आए? हाँ, मेश्राम साहब पहली बार आए हैं? नहीं, कई बार आए। अच्छा। हमेशा आते हैं। कितना लोग आए हैं सासाराम से और लोग आ रहे हैं। अब आ जाएंगे तब कितना संख्या में लोग आएंगे? हजारों की संख्या के लगभग है। हजारों की संख्या में। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि आने का जो सिलसिला है अभी बरकरार है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। यहाँ BVF के जवान भी तैनात हैं और अपनी ड्यूटी में भी लगे हुए हैं। आज की सुरक्षा आप लोगों की हाथों में है। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी बिहार राज्य का 25वां बिहार राज्य अधिवेशन होने जा रहा है और माननीय बावन मेश्राम साहब के उपस्थिति में यह प्रोग्राम होगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है अभी। जी, आज की सुरक्षा आपके के हाथों में जी है? बिल्कुल। हम लोग जो जिम्मेदारी है आप BVF के जो टीम लोग हैं इसमें लगे हुए हैं हम लोग सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से तैनात हैं। तो इस तरह से आप पहले बताइए आप कहाँ से हैं? हम औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद से हैं। यहाँ जो मेश्राम साहब को सुनने आए हैं? हाँ, कितना लोग आए हैं औरंगाबाद से? हम तो ऐसे 10 आदमी आए हैं, लेकिन औरंगाबाद से हमको लगता है कि 100 आदमी आए होंगे। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो और कुछ लोगों से हम बातें करेंगे और जानने की उनकी बातों की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि इधर दिखाइए रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कई काउंटर बनाया गया है और सबका चेहरा है। चलिए, तो ये यहाँ पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जो पास होता है वो पास मिलता है अंदर जाने के लिए कार्यक्रम सभा स्थल में। और चलिए, तो उधर कार्यक्रम स्थल है, एक सभा स्थल है जो कि लोग जा रहे हैं और वहाँ पर हम जानेंगे और वहाँ का भी दृश्य। हमारे साथ में एक व्यक्ति और हैं और उनसे जानेंगे कि आज जो बिहार का 25वां राज्य अधिवेशन जो होने जा रहा है इस पर क्या कहेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? मैं इंजीनियर सुखित नारायण, मैं बिहार से ही हूँ, दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ। और आज जो राज्य स्तरीय 25वां बामसेफ का कार्यक्रम चल रहा है उसी कार्यक्रम में भाग लेने शरीक होने आया हूँ। इसके संबंध में यह एक संगठनात्मक कार्य है, विचारधारा की लड़ाई है जिसमें हम लोग सब आए हैं और इसको कामयाब करना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज यहाँ पर जो बताया जाएगा और जो आज का विषय लगाया गया है उस विषय में क्या कौन सा विषय है, कुछ बताइए। विषय यही है कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक ही मुद्दा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। दूसरा कि हजारों वर्षों से भारत के मूल निवासियों का हक छीना गया।
मनुष्य तब बनता है जब उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है, शिक्षा आता है। और शिक्षा के बगैर कोई भी आदमी न दोस्त को समझ सकता है न दुश्मन को समझ सकता है। दोस्त दुश्मन की पहचान शिक्षा ही कराता है। और इसलिए कहा गया है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई आँख नहीं होता है। हम आँख से केवल किसी का फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं और विद्या के बदौलत हम उसके अंदर और बाहर भी झांक पाते हैं। तो शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। हमारा जो बल था, विद्या बल, हमारा जो धन बल था, हमारा जो जनबल था, हमारा जो मनोबल था, सभी पर छल बल से मनुवादियों द्वारा, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा वो जो है हम लोगों को छीन लिया गया, धोखा देकर शतासीन हो गया। और तब से अब तक छल के बल पर हम पर राज कर रहा है और मूल निवासी को कोई सुख सुविधा, मौलिक अधिकार नहीं दे रहा है, वंचित किए हुए है। इसीलिए हम लोग जागरूकता ला रहे हैं अपने मूल निवासियों में कि तुम जागो, कब तक तुम अज्ञान बने रहोगे। SC/ST में जो क्रीमी लेयर लगाया गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? SC/ST पर जो क्रीमी लेयर लाया गया है कि पहले तो क्रीम का लेयर पहले बने, तो जब क्रीम का लेयर बनेगा तभी तो वो प्रतिनिधित्व के लायक पार्लियामेंट में जा सकेगा, अपना जो है प्रतिनिधित्व अपने समाज का करेगा। समाज का प्रतिनिधित्व करेगा तो ईमानदारी से वो जो है अपने लोगों का समर्थन करते हैं। बिल्कुल 100% करते हैं। अच्छा, 21 तारीख को इसके विरोध में भारत बंद हो रहा है। हाँ, विरोध में हम लोग साथ हैं। विरोध में भी है, पक्ष में नहीं है। ये जो किया गया है वो गलत किया गया है। और हम लोग जो जिस मंच से हम लोग में हैं, हम लोगों का कहना है कि नहीं, पहले कोटा मेरा जो है वो दे दो। कोटा को हम लोग अपने हिसाब से ईमानदारी से, तुम्हारे ऊपर तो न्यायिक चरित्र नहीं है, इसका अंग्रेज भी कह गया था 1919 ईस्वी में। ये प्रमाण है देश स्तर पर कि उस समय में आपको जुडिशियल से बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज कहा था कि आपके पास न्यायिक चरित्र नहीं है। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आया होता तो भारतवासी को मनु के विधान के तहत ही आज तक जीवन बसर करना पड़ता और आज तक न शिक्षा हमको प्राप्त करने का अवसर मिलता, न हमको जो है संपत्ति में अधिकार मिलता, न समान न्यायिक व्यवस्था हमारे ऊपर लागू होता। ये सब कुछ जो है उस प्रयास में जिसका जन्मदाता हमारे महात्मा फूले हैं, हमारे साहू जी महाराज हैं, हमारे अंबेडकर साहब है। इसीलिए हमारा ये कहना है कि ज्योतिबा से ज्योति मिला, बुद्ध से मिला बुद्धि, और बाबा साहब से संविधान मिला, साहू जी से आरक्षण मिला, बाबा साहब से प्रसिद्धि। और इनके रास्ते पर चलो, अंबेडकर के बानी पर राज करो, राजधानी पर करो, इतिहास पर विचार, पाओ दिल्ली पर अधिकार, सत्ता प्राप्त करो और तुम्हारे पास अपना हिस्सा लेकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी ईमानदारी से लागू करो। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज यहाँ बिहार पटना में 25वां राज्य अधिवेशन बामसेप और मूल निवासी संघ का है, और उसी कड़ी में लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं। हम इन लोगों से अपना वक्तव्य जानते हैं और इनकी क्या सर, आप अपन परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मनु सिंह, बक्सर, बिहार तक नहीं पहुँचाया गया तो जी समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश देंगे, इनके राहों पर कहे हुए राहों पर चलना है, सबको इस राह पे आना चाहिए, तभी भलाई है समाज का, अन्यथा हम लोग गड्ढे में रहेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। और 2024 में कांग्रेस के द्वारा ओबीसी जनगणना का मुद्दा उठाना, ये केवल ओबीसी का चुनाव में इस्तेमाल करने का जुमला था, एक गंभीर विचार मंथन। और सबसे अंतिम यानी इस सत्र का छठा जो विषय है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेप 2020 की बनने वाले हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं से, उनके लिए ये विषय रखा हुआ है। और तमाम उनके लिए ही नहीं बल्कि जो उनके मनीषी गार्जियन हैं, विद्वान गार्जियन हैं, उनके 2020 में मनु स्मृति को लागू करना, भारतीय संविधान को निष्प्रभावी करने का शासक जाति का षड्यंत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा नीति नहीं है बल्कि मनु स्मृति का एक आधुनिक रूप है। एक अच्छा विषय है इस सत्र का। इस विषय पर हमारे वक्ता साथी अपनी बात रखेंगे।
माननीय इंजीनियर अर्जुन प्रसाद सिंह, आयुष्मती रेखा पंडित राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ बिहार, वो भी मंच पे आ जाए। आयुष्मती रीना रागिनी, जिला पार्षद वैशाली, उनसे भी अनुरोध है, निवेदन है कि वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जो प्रदेश है अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा माननीय इमामुल हक, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेता कॉन्वेनर है, ईपी आप तक पहुंच गई है। मैं ऑडियंस में आपको देख रहा हूं, समझ रहा हूं। आप स्थान ग्रहण करें मंच पे। माननीय इंजीनियर आर के राम, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्य, बामसेफ, नई दिल्ली।